टॉपिक ले रही हूँ जो दोनों क्लास के लिए आ जाए, फर्स्ट सेम और थर्ड सेम, ठीक है। मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व जो है यह न्यायालयीन ये जो न्यायालयीन है, यहाँ पर ये न्याय योग्य नहीं होते, ये वाद योग्य नहीं होते, इसको आप वाद योग्य भी लिख सकते हैं, ठीक। वाद योग्य मतलब इनके खिलाफ रिट नहीं लगाई जा सकती न्यायालय में, ठीक है। अब न्यायालय कैसे? उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट भी और सुप्रीम कोर्ट, इसमें किसी में भी ये नहीं होगी क्योंकि न्याय वाद योग्य ये नहीं। अब नीति निर्देशक तत्व की एक खासियत और भी है कि जो यह है यह संविधान में तो वर्णित है, पर ये इसका प्रावधान राज्य सरकारों के लिए है, ठीक है। राज्य सरकारों के लिए ये प्रावधान है। जैसे जब कभी कोई मुख्यमंत्री चुनाव की घोषणा करते हैं या चुनाव अपना लड़ते हैं या जब चुनाव जीत के आ जाते हैं और अपना मंत्रिमंडल तय करते हैं, उसके बाद हर राज्य सरकार का अपनी अलग अलग घोषणाएं उनकी होती हैं। तो यह उस राज्य की जनसंख्या, उस राज्य की आवश्यकताओं, उनकी स्थानीय आवश्यकताओं, उनकी भौगोलिक आवश्यकताओं, उनके आधार पर तो जो नीति निर्देशक तत्व हैं यह एक राज्य से संबंधित। अब ये जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार क्यों आवश्यक है, कोई बता सकता है? अधिकार किसे कहते हैं और ये क्यों आवश्यक है? ये क्यों आवश्यक है? व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए, व्यक्तित्व तो विकास हो गया पहली बात, और विकास में क्या हो गया? चहुमुखी विकास। और चहुमुखी विकास से मतलब क्या है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर तरह की जो स्वतंत्र तो मतलब उसकी जो अधिकार हैं वो व्यक्ति को चाहिए। और ये सबसे पहले कोई बता सकता है क्या कि मौलिक अधिकार का जो उद्गम है कहाँ से हुआ? किस देश के संविधान ने सबसे पहले मौलिक अधिकारों का संरक्षण किया? जो आप लोग एमए के बच्चे बैठे हैं, फर्स्ट के भी बैठते हैं, थर्ड के भी बैठते हैं, बोलिए। सबसे पहले विश्व का प्रथम लिखित संविधान है अमेरिका का 1787 में। हाँ, तो सबसे पहले उसने मौलिक अधिकारों की जो घोषणा है ये यहाँ पर, ठीक है। उस जब मौलिक अधिकारों का जो सृजन यदि यहाँ से होता है, उसके बाद जितने भी देश स्वतंत्र होते चले गए उन्होंने इन दोनों चीजों को लिया, नीति निर्देशक तत्व को और मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकारों को फिर हम संविधान में लिखा जाता है, उसे कैसे, कौन से अधिकार हैं, उन्हें कैसे लिया जाएगा। यदि उन अधिकारों का हनन होता है तो कैसे हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, आप स्थानीय कोर्ट में भी जा सकते हैं, कैसे हम अपने अधिकारों का संरक्षण कर सकते हैं। ये जो चीजें हैं, और ये कहा जाता है नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार आपस में कनेक्टेड है। और यदि मौलिक अधिकार है, यहाँ आ जाता है एक मौलिक कर्तव्य, ठीक है। मौलिक कर्तव्य क्या है? यदि यहाँ पर मौलिक अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, जितने भी अपने अधिकार है, नौकरी पाने का अधिकार, देश में भ्रमण करने का अधिकार, अपने हिसाब से अपने स्वतंत्रता धर्म ग्रहण करने का, जैसे भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है, तो ये सब तो अधिकारों की बात आ गई। यहाँ मौलिक कर्तव्य क्या होता है, कोई बताएगा? राज्य का नागरिक का कर्तव्य है। हाँ, बिल्कुल बोलिए भाई। देखिए, मौलिक अधिकार और कर्तव्य, जैसे सिक्का है किसी के पास, क्या कहा जाता है? एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक है। लाइए हमको सिक्का दिखाइए। ये जो सिक्का है, जब अपन कहते हैं चलिए आपको हेड लेना है कि टेल लेना, अपन ऐसे किया, अपन ऐसे उछाला, तो एक तरफ यदि अधिकार है तो एक तरफ कर्तव्य है। क्लियर? पढ़ा लिखा तो जाता है, आप जब याद करते हैं एक सिक्के के दो पहलू, एक सिक्के के दो पहलू, तो क्या मतलब है? सिक्का तो एक ही है, एक तरफ को मौलिक अधिकार के लिए, एक तरफ कर्तव्य। अब ये है क्या करता है? देखिए, जब हम ये बात कर रहे हैं, जैसे अपने राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्रीय संपत्ति का सम्मान करना, देश की संपत्ति की सुरक्षा करना। ऐसा नहीं है कि आप ट्रेन में बैठे हैं, थोड़ा किसी का कोई सी चीज गिरा है, कोई चलो अपने घर ही ले चलो, राष्ट्रीय संपत्ति आपकी अपनी है, ऐसा नहीं है। राष्ट्रीय संपत्ति है कि उसे अपन सुरक्षा करें, उसका जैसे स्वच्छता के लिए ध्यान रखें, हर चीज का देखें, ये चीज रखना है। तो ये जो मौलिक अधिकार और कर्तव्य कहा जाता है गिव एंड टेक, एक हाथ से अपन
देते हैं तो एक हाथ से अपन ले लेते हैं। गिव एंड टेक का जो रिलेशन है, यही संविधान बताता है कि आपको मौलिक कर्तव्यों का भी पालन करना। हम हमेशा अपने अधिकारों की बात करते हैं और कर्तव्यों को भूल जाते हैं। हमें फिर अपने कर्तव्य याद नहीं रहते, जैसा उसने कहा नागरिक। अब हम चूंकि भारत के नागरिक शब्द कोई बहुत हल्का सा शब्द नहीं है कि अपन ने सोच लिया बस नागरिक है, नागरिक के नाते ही हमें वो अधिकार प्राप्त। और अधिकार क्या, नागरिक क्या है, ये किसी भी देश में निश्चित देश काल परिस्थिति के देश काल के अनुसार हम जित रहते हैं उसको हम किसी को जन्म से मिलती है, किसी को रहने के आधार पर मिलती है, किसी को माता पिता की नागरिकता के आधार पर नागरिकता मिलती है, उसे उस देश का नागरिक कहा जाता है। नागरिक होने के नाते उसे सबसे पहले वोटिंग पावर मिलता है। ये जो मौलिक अधिकार है, 18 वर्ष का जो वयस्क नागरिक है वो वोटिंग पावर उसको मिलता है। तो कहने का तो मौलिक उसका कर्तव्य भी यही है कि सभी दलों के साथ सामंजस्य बना के रखें, हम हिंसा ना करें, हम आतंकवादी वाला ना करें, हम क्षेत्रीयता की भावना ना रखें, है ना। यदि हम कहाँ के नागरिक हैं, पूरे भारत के नागरिक हैं, है कि नहीं। हमारे में ये क्षेत्रीयता नहीं आनी चाहिए कि हम किस एरिया के हो, ठीक है।